अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, बोले तो मस्त। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी सतरंगी इश्क पार्ट 18। प्रीवियस पार्ट में हमेशा की तरह नहीं बोलूँगी, सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। प्रणाली जो है वो मंदिर से सीधा अपने घर पहुँचती है। वो घर पहुँचती थोड़ी सी वो फ्रेश होती है और फिर वो कुकिंग करने लगती है, क्योंकि अब उसे खाना भी तो चाहिए ना। दोपहर तो हो ही चुके हैं। उधर कुहू और कुहू की मॉम घर पहुँचते थोड़ी वक्त काम वगैरह करते। कुहू भूल गई थी। तभी उसको अचानक याद आती कि उसने तो कही थी कि घर जाके वो प्रणाली को कॉल करेगी। तो एकदम से वो फ़ोन लेती है और कॉल करती है प्रणाली को। प्रणाली 2 रिंग में ही कॉल उठाती है और बोलती कि हेलो। तभी कुहू बोलती कि अरे प्रणाली, मैं कुहू बोल रही हूँ, तुम घर पहुँच गई ठीक से? तभी प्रणाली बोलती कि हाँ दी, मैं पहुँच गई। आप पहुँचे घर? तभी कुहू बोलती कि यार आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं पहुँच गई, बहुत पहले आई हूँ और एक्चुअली काम में बिज़ी हो गई थी, तो यार दिमाग से चली गई तुम्हें कॉल करने की बात। तुम शाम को आ रही हो ना? तभी प्रणाली बोलती कि हाँ दी, मैं आ रही हूँ। तभी कुहू जो है बोलती कि चलो ठीक है, अब तो तुम खाना वगैरह खा लो, फ्रेश हो, थोड़ी देर रेस्ट वगैरह कर लो और शाम को आ जाना, ठीक है? मैं रखती हूँ, मुझे कुछ काम है। और हाँ, ये नंबर सेव कर लेना। तभी प्रणाली बोलती कि हाँ दी, मैं सेव कर लूँगी। तो वो कॉल कट कर देती है। कट करके जो प्रणाली है वो कुकिंग पूरी कर लेती है और फिर जो है जाती है, शावर लेती है और रेडी होती है और रेडी होकर के वो जो है खाना खाती है, क्योंकि उसको जानी थी मानसी के घर। दूसरी ओर अध्या जो है वो अपनी कॉलेज ख़त्म करके वो सीधा जॉब के वहाँ पे चली जाती है। और इधर मानसी, वो जैसे ही कॉलेज ख़त्म होती है उसको घर जानी थी, लेकिन वो घर जाने के अलावा वो सीधा आती है प्रणाली के घर और वो डोरबेल बजाती है। जैसे ही बजाती है, प्रणाली उठ के डोर ओपन करती है तो मानसी को देख के वो थोड़ी सी शॉक होती है। बोलती कि तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ, तुझे तो घर होनी चाहिए। तभी जो मानसी वो घूर के देखते है और बोलती कि वाह रे वाह, मतलब तू एकदम से कॉलेज से चली आई, मुझे क्या फ़िक्र नहीं होती क्या तेरी? मैंने क्या दोस्ती बस ऐसे बातों के लिए वो मतलब तुझसे दोस्ती की है? हाँ, तेरी तबीयत ख़राब नहीं है, पता नहीं क्या है यार। मैं ठीक से क्लासेस भी नहीं ले रही थी यार, दिमाग में बस तेरी फ़िक्र थी कि तू ठीक तो होगी, अचानक क्या हुआ कि तू चली गई? और मंदिर जाना, यार यार समझ लेना। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि हाँ समझ गई, रिलैक्स यार, मैं ठीक हूँ, इतनी भी वो सोचने की कोई बात नहीं है, तू शांत हो जा प्लीज़, ठीक है? और मैं तो तेरे घर जाने वाली थी। तभी मानसी बोली कि मेरे घर क्यों? तभी प्रणाली बोली नहीं, वो बस ऐसे ही, क्योंकि मुझे तो लगी थी कि तू सीधा तेरे घर जाएगी, मुझे नहीं पता थी कि तू यहाँ पे आएगी, इसलिए मैं बस कॉलेज से जब आई फिर मंदिर गई, मंदिर से यहाँ पे आई, फिर कुकिंग, फिर खाना रेडी हो गई थी, क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करके मैं सोची थी तेरे घर चली जाऊँगी। तभी मानसी बोलती हाँ तो अच्छी बात हुई ना, अब मेरी स्कूटी की सवारी कर लेना, तेरे रिक्शा के पैसे बच गए। तभी एकदम से जो प्रणाली बोलती कि ना बाबा ना, तू मुझे स्कूटी की सवारी देगी और फिर बोलेगी पेट्रोल की पैसे दो, ये दो वो दो, मुझे ये सब पसंद नहीं है यार। तू और तेरी स्कूटी दोनों खुश रख। मैं बस आज एक्चुअली आज ही लेना चाहती थी, पर आज नहीं, मैं कल जाऊंगी स्कूटी के शोरूम में, एक स्कूटी ले लूँगी। तू अपनी स्कूटी के साथ खुश रह बेटा। तभी एकदम से जो मानसी बोलती अरे यार तू तो इतनी सीरियस हो गई यार, मैं मजाक कर रही थी यार, काहे इतना सीरियस हो रही है? अरे मेरा और तेरा क्या है यार, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। स्कूटी क्या, तू मुझे रख ले, मुझे रख ले। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि तुझे रख के मैं करूँगी क्या? हाँ, तुझसे क्या काम करूँगी यार, तेरी स्कूटी से मैं इधर उधर जा सकती हूँ, तुझे क्या? तू तो यार मुसीबत है। तभी मानसी बोलती कि हाय हाय, ये तेरी दोस्ती, तू मुझे मुसीबत ठहरा दी। छी यार, मैं तेरे लिए इतनी परेशान थी कि मैं अपनी पढ़ाई पे ठीक से ध्यान नहीं दे पाई। तेरे जहन मेरे मतलब मेरे दिमाग में एकदम से बस गई थी कि पता नहीं वो ठीक होगी कि नहीं, अचानक क्या हुआ पता नहीं, क्या कैसी कैसी सोचें आ रहे थे यार।
मैं तेरे सोच में पागल, और तू मैं मुझे मुसीबत ठहरा दी। ये दोस्ती, हाय तूने तो दिल तोड़ दी यार मेरी। तभी प्रणाली एकदम से उसके शोल्डर पे मारती है और बोलती कि नौटंकी, ये ड्रामेबाज मत कर तू मेरे सामने, अच्छे से पता है तुझे। तभी बोलती हाँ ना, तो तू काहे ऐसे कर रही है यार, इतने काहे सीरियस हो रही है। कोई बात नहीं, जब मेरी स्कूटी ख़राब हो जाएगी तब तू खुद ले लेना, मुझे कभी कभार दे देना, मैं सवारी कर लूँगी। तभी प्रणाली बोलती कि मैं तेरी तरह थोड़ी हूँ, पूरी तुझे आज़ादी है, जब चाहे तू लेके जाना। तो ये बोलती कि तो क्या तू मतलब ये पॉइंट ऑफ व्यू कर रही है कि मैं तुझे नहीं देती। तो ये बोलती हाँ ऐसा तो ये तो सच ही है। तो ये दोनों थोड़ी बहुत बात करते, तो मानसी एकदम से बोलती अच्छा चल ना अब चले घर। तो बोलती कि हाँ चल। तो ये दोनों जो है वो निकलते हैं प्रणाली के घर से और जाते हैं मानसी के घर। मानसी के घर पहुँचती है, वो डोरिंग बेल बजाती है, तो मानसी की मॉम ओपन करते हैं और बोलती है वाह दोनों सैनिक एक साथ। तभी मानसी बोलती है हाँ ना, इसको लेके आनी पड़ी, और क्या सॉरी थोड़ी लेट हो गई। तो एकदम से मानसी की मॉम बोलती है कि बेटा तुम्हारा तो ये हर दिन का है, तुमसे और कोई वो है नहीं कि तुम इससे अच्छा कुछ करोगी। तो एकदम से मानसी बोलती है कि यार मम्मी, आप मम्मी हो या दुश्मन, मतलब मुंह पे बेइज्जती कर देती हो दोस्त के सामने। तो वो बोलती कि बेटा इज्जत है तुम्हारी कि मैं बेइज्जती करूँगी तुम्हारी, कुछ चीज़ें चाहिए होती है ना जो तुम्हारी है नहीं, तो मैं दोबारा उस चीज़ का क्या करूँ। बेटा चुपचाप जाओ, जाके फ्रेश वगैरह हो जाओ और खाना ठूसो। ये बोल के वो साइड में चली जाती। तो मानसी घूर के प्रणाली को देखते और बोलती कि लो, मतलब अब घर में भी बेइज्जती, मतलब मैं कहीं का नहीं रही यार, मतलब मेरा कोई वो क्या बोलूँ मैं। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि कोई बात नहीं, चलती है यार, नॉर्मल है। तभी बोलती कि हाँ हाँ नॉर्मल ही है, इनको तो ना वो पिद्दू की जैसे चाहिए एकदम, मतलब इंटेलिजेंट, पढ़ाई में अव्वल, ये वो उनको ना उसकी तरह चाहिए यार। हाँ हम जैसे तो भाई उनको वो नहीं है। तभी एकदम से बोली तू कुछ ज़्यादा सोची यार, और ये पिद्दू वाली वर्ड मत करना यार, कितनी अच्छी तो नाम है। तभी बोली शुरू हो गई तू फिर से, अब मेरी गलती है, मैंने उसका नाम छेड़ा ना, चल मैं जाती हूँ तू बैठ। तो वो जाती है, वो फ्रेश वगैरह होके आती है। इधर जो है मानसी वो लंच करती है, तो प्रणाली को बोलती है, तो प्रणाली बोलती है कि नहीं मैं खा के आई हूँ। तभी ये लोग वहाँ पे बैठते हैं, थोड़ी बहुत बातें वगैरह करते हैं। जो मानसी है कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह थे जो प्रणाली को देती है, प्रणाली भी नोट कर दिया। एक्चुअली वो नोट वगैरह तो लेके नहीं आई थी, लेकिन मानसी की उस चीज़ से वो पिक क्लिक कर लेती है। थोड़ी बहुत वहाँ पे बात वगैरह करती है। तभी मानसी की मॉम एकदम से आके वो एकदम से बोलती कि तुम दोनों में से मेरे साथ कोई चलेगी क्या शॉपिंग मॉल में। दरअसल मुझे वो टेलर शॉप पे जाने हैं, मैंने कुछ कपड़े देनी है। तो तभी जैसे ही ये बोलती है तो मानसी एकदम से बोलती है मम्मी वो मुझे नहीं जानी, आप वो इसको लेके जाओ। तभी प्रणाली घूर के देखता है, बोलती कि क्यों मुझे क्यों लेके जानी है। तभी प्रणाली के दिमाग में भी एकदम से आती है कि उसको शाम को तो कुहू के घर जानी है, अध्यय के घर, और स्वीटी को लेके जानी है। तो वो ना कुछ सोचती है और एकदम से बोलती है नहीं नहीं आंटी एक काम करिए, आप ना मानसी को लेके जाइए, मैं स्वीटी को पढ़ाने के लिए ले जाऊंगी, बस 2-3 घंटे ही बचे हैं। तभी एकदम से मानसी घूर के देखती है प्रणाली को और बोली तुझे इतनी चुल क्यों मची है उसके घर जाने की, ज़रा ये बता। तो मानसी की मॉम एकदम से बोलती कि हाँ ये भी सही है बेटा, तुम एक काम करो, हाँ तुम ना स्वीटी को लेके अध्यय के घर चले जाओ, और मानसी तुम मुझे लेके चलो। तभी मानसी बोलती कि यार मम्मी, यार बच्ची पे रहम करो, मैं कॉलेज से आई हूँ, मेरे शरीर में जान नहीं है, थोड़ा सा रेस्ट लेने दो। पता है आप मतलब ये माप वो माप, हाँ मम्मी मुझे बोर नहीं होनी है प्लीज़ ना। और वहाँ पे कितना लंबा सीरियल लगता है इतने सारे लोगों के, मैं नहीं ना सुनो ना मम्मी, आप इसको लेके जाओ ना, मुझे छोड़ दो। तभी उसके मॉम एकदम से बोलती है तुम जाओगी कि नहीं जाओगी ये बताओ, वरना मैं तुम्हारे पापा को। तभी एकदम से मानसी बोलती कि अरे यार हर बात पे पापा को खींच के क्यों लेके आते हो मम्मी,
दिस इज़ नॉट फेयर। बच्ची पे थोड़ी सी रहम खानी चाहिए आपको। और प्रणाली, तुझे ना देख लूँगी। ये तू तू ये बता, पिद्धू के पीछे इतनी काहे पड़ी है तू? उसके घर में है क्या? तू जाके क्या करेगी? जाके वहाँ पे बैठे रहेगी 2 घंटे तक? हाँ, बोर नहीं होगी क्या? एक काम कर, तू मेरे साथ चल। तभी प्रणाली बोली, नहीं नहीं, मुझे वो कुहू दी से बात करनी है। तभी वो मानसी घूर के देखता, बोलती कि कुहू दी से क्या बात करनी है तुझे? हाँ। तभी मानसी की मॉम बोलती कि तुम इतनी सवाल क्यों करती हो उससे? हाँ, अगर उसने बोला है कि बात करनी है तो करनी है। मैंने तुम्हें कहा कि तुम मेरे साथ जाओगी तो मतलब जाओगी। मैं और कोई बहाना सुनने नहीं चाहती तुम्हारी मुँह से। तभी जो है वो बोलती है, हाँ हाँ ठीक है, अब आपने तय ही कर लिया तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। ज़िंदगी ख़राब है और क्या कर सकती है। यहाँ दोस्त दुश्मन बने बैठे हैं और अपने तो पराये बने बैठे हैं। अब मेरा मैं क्या ही कहूँ। तभी एकदम से प्रणाली बोलती है, हाय ये इमोशनल ड्रामा बंद कर और हट यहाँ से। तो एकदम से वो साइड हो जाती है। जो प्रणाली है वो वहाँ पे बैठी रहती, इंतज़ार करती। तो मानसी और मानसी की मम ये लोग पहले ही निकल जाते हैं। करीब 2 घंटे तक वो इंतज़ार करती है कब शाम होगी, कब शाम होगी। तो जैसे वक्त होती है तो स्वीटी को लेके वो एकदम से निकलती है। तो स्वीटी एकदम से बोलती है, अरे दीदी पर अभी भी थोड़ा वक्त है ना, हम इतने जल्दी क्यों जा रहे हैं? मैम तो शायद अभी आएंगे नहीं। तभी बोलती कि किसने कहा? तुम्हारी मैम और थोड़ी बहुत पहले ही आ जाती है। हाँ, वो जाके फ्रेश वगैरह होते तो क्या हुआ, एक दिन पहले चली जाओगी, इसमें क्या है? तभी छुट्टी बोलती कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोली हाँ तो फिर उधर अध्या भी वो घर जाती है अपनी जॉब वगैरह से। वो घर जाके पहले फ्रेश वगैरह होती है, अपनी दी से बात करती है, पापा से बात करती है। इधर जो प्रणाली हो स्वीटी को लेके पहुंचती है। तो जैसे ही पहुंचती है अध्या थोड़ी सी शॉक होती है। वो एकदम से घड़ी की तरफ देखती है तो देखते हैं आधे घंटे पहले ही पहुंच गए। तो वो एकदम से बोलती है कि क्या बात है आज एकदम से इतनी अर्ली, क्या क्यों स्वीटी? तभी स्वीटी बोलती कि वो मैम वो एक्चुअली ना वो दी ने बोला कि एक दिन पहले आऊँ तो क्या प्रॉब्लम है, तो इसलिए। तभी बोली हाँ अच्छा ठीक है कोई बात नहीं आ जाओ। तो एकदम से जो अध्याय वो प्रणाली की तरफ देखते और बोलती आप ठीक है, तबीयत ठीक है अब? तभी प्रणाली बोलती कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो और लंच किया? तभी वो एकदम से बोलती कि हाँ कर लिया मैंने। तभी बोलती हाँ तो ये आराम से भी बोला जा सकती है। तभी अध्याय कुछ नहीं बोलती, वो स्वीटी के पास जाती है, उसको नोट वगैरह जो है निकालने के लिए बोलती है और वो पढ़ाने लगती है। इधर कुहू एकदम से आती है और बोलती है चलो आ गई तुम? तो बोलती कि हाँ दी आपने बुलाया और मैं ना हूँ, ऐसा हो सकती है क्या? तभी बोली कि चलो बढ़िया है। क्या खाओगी, चाय दूँ या कॉफ़ी? तभी बोलती नहीं चाय ही चलेगी, मुझे कॉफ़ी रास नहीं आती उतना। तभी बोलती कि चलो अच्छी बात है, हमारे घर में भी सब चाय लवर है और ख़ास करके अध्या तो क्या बोलूँ। बोलती कि हाँ अच्छी बात है। अध्या जो है पूरी कॉन्सेंट्रेट के साथ वो पढ़ा रही थी स्वीटी को। तो इधर कुहू एकदम से बोलती कि चलो तुम मेरे साथ। तो एकदम से प्रणाली बोलती कि पर दी कहाँ? तो बोलती आओ ऊपर चलते हैं, ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इनको डिस्टर्ब ना करें हम। तो वो जो है प्रणाली की हाथ पकड़ के जो कुहू है वो ले जाती है अध्याय के कमरे में। वो अध्याय के कमरे में जाती है और देखती है और इतने सारे बुक वगैरह थे उसके कमरे में साइड पर। और वो बोलती कि ये अध्याय की कमरे है, मतलब अध्याय यहाँ पे रहती है? तभी वो बोलती हाँ सिर्फ अध्याय नहीं मैं भी रहती हूँ, ये मेरा भी कमरा है। तभी वो बोलती अच्छा। तो जो है उस कमरे में और भी बहुत सारे जो अध्याय के आर्ट थे, जो स्केचेस, वो बहुत सारे स्केचेस ड्राइंग वगैरह वहाँ पे थे। कुछ जो है वो फ्रेम किए हुए थे। तो वो एक ठक देखने लगते हैं और बोलती है दी ये अध्याय की है? तभी बोलती है हाँ उसकी है और ये फ्रेम वगैरह मैंने करवाई है। उसको ये सब पसंद नहीं, लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत खूबसूरत लगी तो मैंने ज़बरदस्ती करवा ली। हालांकि उसको ये सब पसंद नहीं है।
तभी बोलती कि पर करना चाहिए, वो बहुत अमेजिंग है, वो जिस तरह से स्केच करती है ना, बहुत बहुत बढ़िया। तो बोलती है अच्छा, हाँ हाँ पता है वो तुम्हारे स्केचेस भी ना। तभी बोलती है हाँ नादी, पर सही भी किया है ना, वो बहुत खूबसूरत बना दी है। तो बोलती है अच्छा तुम बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। ये बोल के वो उसको वहाँ पे बैठाती है और कुहू चली जाती है चाय लेने के लिए। और इधर जो प्रणाली है वो पूरी कमरे को यूटिलाइज करती है, इधर उधर क्या है उसके सारे बुक्स वगैरह, नोट्स। और अध्या की हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी थी, बेहद खूबसूरत। जो प्रणाली है उसके जो टेबल पे जो नोट्स थे, वो नोट्स की तरफ देखती है और वो पूरी जो है राइटिंग में अपनी हाथ सहलाती है और बोलती कि इतनी अच्छी हैंडराइटिंग, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग है, ये तो किताब भी लिख सकती है ऐसे, इतनी अच्छी हैंडराइटिंग है इसकी। और बोलती है बस एक ही चीज़ पे अटक जाती है, एक तो हाइट, ऊपर से इसकी रंग रूप, इतने सारे इसके अंदर खूबियाँ है, वो चीज़ें इसको नज़र नहीं आती, बस दो चीज़ पे अटक जाती है बार बार। और तभी एकदम से कुहू भी आती है और बोलती है कि क्या देख रही हो। तभी बोलती है नहीं, वो ये अध्याय की हैंड राइटिंग देख रही हूँ, कितनी अच्छी हैंड राइटिंग है। दीदी एक बात बताओ, इतने सारे खूबियाँ है उसके अंदर, फिर भी वो दो चीज़ में अटक जाती है हमेशा। तभी को बोलती है तुम तो उस बारे में मत ही पूछो, मैं खुद तंग आ गई हूँ उसको समझाते समझाते। लेकिन उसका भी गलती नहीं है ना, उसका भी गलती नहीं है। हम हर बार बोलते ये तो हम अपने हैं इसलिए, लेकिन यार जो समाज है ना वो हमेशा बोलती कि यार रंग रूप में क्या रखा है, इंसान जो है काबिलियत पे डिपेंड करती है उसकी काबिलियत। लेकिन असल में ना ऐसा होता नहीं, ये सिर्फ महज बातें हैं जो अध्याय हर तरह से फेस किया है, हर तरह से ठुकराई गई है। वो इतनी क्वालिफिकेशन अच्छी होने के बाद भी रिजेक्ट होना, समझ सकती हो ना तुम, तो कहीं ना कहीं गलती उसकी भी नहीं है। समाज बार बार उससे उस चीज़ से मुकाबला कराती है तो वो और क्या ही करेगी। तभी प्रणाली बोलती कि हाँ पर उसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बस वो चीज़ वो कभी नहीं बताती, सिर्फ जो खामियां हैं वो बताती है। तभी एकदम से बोल दी कि ठीक हो जाएगी, चलो ये लो तुम्हारी चाय, और बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्यों परेशान हो, और तुम्हारी तबीयत एकदम से ख़राब कैसे हो गई। तो प्रणाली चुप हो जाती है। तो अध्याय एकदम जो कुहू है वो एकदम से प्रणाली के हाथ पकड़ते हुए बोलती कि देखो देखो, मैं अध्याय की बहन हूँ, उस हिसाब से तुम्हारी भी बहन लगी ना, लेकिन मैं बहुत अच्छी दोस्त बन सकती हूँ तुम्हारी। तो कुछ चीज़ अगर तुम्हें परेशान कर रही है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, एज ए सिस्टर की तरह बोलो तो सिस्टर की तरह, एज ए फ्रेंड की तरह बोलो तो एज ए फ्रेंड तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। तुम्हारी राज राज रहेगी, किसी को बताऊंगी नहीं, डोंट वरी। तभी एकदम से प्रणाली हंसते और बोलती कि नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं है। तभी बोलती है अच्छा तो कैसी बात है बताओ, ये बताओ, ये परेशानी कैसी तुम्हारी फेस पे, बताओ तो सही। प्रणाली जो है सोचने लगती है और उसके दिल में भी कश्मकश तो थे। अब वो सोच रही थी क्या कुहूदी को बतानी चाहिए, और बताएगी तो कैसे बताएगी। वो सीधा हत्या को लेके बताएगी तो पता नहीं वो क्या सोचेगी, ये भी उसके दिमाग में थी। वो कंफ्यूज थी कि बोले कि नहीं बोले, बोले कि नहीं बोले। तभी एकदम से जो कुहू है वो बोलती कि देखो इतनी दिमाग में ज़ोर मत डालो, कोई बात नहीं, अगर तुम फ्रीली बात नहीं कर सकते तो इट्स ओके, कोई ज़बरदस्ती नहीं, इट्स ओके। जब भी तुम्हारे मन करे कि तुम्हें कुछ चीज़ शेयर करनी हो तो मुझसे कर लिया करो, अभी करनी होगी ये ज़रूरी थोड़ी है, कोई बात नहीं, रिलैक्स, तुम चाय पियो। तभी एक कुहू उठने लगती है तो एकदम से प्रणाली एकदम से उसके हाथ पकड़ लेती और बोलती कि नहीं दी सुनो, एक्चुअली ना कुछ दिन से ना बहुत परेशान हूँ, एक चीज़ ना पता नहीं अजीब सी फीलिंग्स हो रहे हैं, मैं खुद को समझ नहीं पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और इस चीज़ से निकल भी नहीं पा रही हूँ और ना ही निकलना चाहती हूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो वो बोलती जा रही थी, तभी कुहू बोलती कि आराम से आराम से, क्या हुआ, हुआ क्या है, ठीक से बताओ। तभी जो है प्रणाली बोलती है एक्चुअली दी मैंने ना किसी से दोस्ती की है, तो मतलब
एकदम से जब दोस्ती की ना तो वो बहुत अच्छी है, बहुत बहुत अच्छा है। मतलब इतना अच्छा मैंने ना अपनी ज़िंदगी में ना बहुत सारे लोगों से मुलाकात की है, लेकिन उसमें ना बात ही अलग है। पता नहीं क्यों मैं उसके बारे में सोचना चाहती हूँ, उसके बारे में पता करनी चाहती हूँ हर एक चीज़। वो क्या करती है, क्या नहीं करती है, उसको क्या पसंद है, वो क्या करना पसंद करती है, क्या नहीं करना पसंद, सब चीज़ मुझे वो तलब होती है कि मुझे पता करनी है उसके बारे में। मुझे बस उसके बारे में जानना है। तभी को बस एक टक प्रणाली की बातें सुनती है। इधर प्रणाली बोलती जाती है कि पता नहीं उसमें ना एक अलग सी कशिश है, पता नहीं क्या है। मैं खींचे चली जाती हूँ उसकी ओर। मुझे नहीं पता कि ये क्या है, क्यों मुझे। और सबसे बड़ी बात, मैंने एक ख्वाब देखी। जैसी ही ख्वाब की बातें सुनती है तो कुहू घूर के देखता और बोलती कि तुम्हें भी अध्या की बीमारी है क्या, ख्वाब देखना। अरे आए दिन उसको ख्वाब आते रहते हैं, तो तुम भी। तभी प्रणाली चुप हो जाते हुए बोलती है आध्या को ख्वाब। तभी कुहू बोलती है छोड़ो उसको, तुम बताओ तुम क्या बोल रही थी, क्या ख्वाब देखा। तो वो ना ये डायरेक्ट नहीं बोलती कि वो जो जिसके साथ वो दोस्ती की है वो कौन है, वो अध्या है या कौन है, लड़की है या लड़का है, वो नहीं बोलती। वो सिर्फ इतना बोलती है कि किसी से दोस्ती हो। तो एकदम से प्रणाली बोलती कि हाँ ख्वाब देखा था और ख्वाब में कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था, जो जो सही नहीं है। तभी को वो घूर के देखता, बोलती ऐसा क्या देख लिया तुमने, हाँ हुआ क्या है। तो ना वो जैसे जैसे ये बोल रही थी उसके फेस उसको हल्की हल्की पसीने भी आने लगती। तो कुहू एकदम से अपने दुपट्टे से उसके फॉरहेड को पोंछती है और बोलती अरे तुम इतनी सीरियस हो गई हो, क्या हुआ क्या है, ऐसा कौन सा ख्वाब देख ली तुमने जिसको सोच के तुम्हारी ये हालत हो रही है, हाँ कि क्या हुआ। तो वो बोलती कि दी जिसको मैंने ख्वाब में देखी थी ना, हम सिर्फ दोस्त है। तो मैंने ख्वाब में उसको मतलब अपने करीब आते हुए मतलब तो ना बोल भी नहीं पा रही थी। तो कुहू एकदम से बोलती कि एक मिनट, मतलब मुझे इस चीज़ को समझने दो, तुम किसी के साथ दोस्ती की है। तभी प्रणाली बोली फिर कुहू बोली अच्छा तो दोस्ती करने के बाद तुम्हें उसके बारे में जानने का वो एक्साइटेड थी या तुम क्यूरियस थी उसके बारे में पता करना, रिसर्च की हो क्या उसके बारे में। तभी एकदम से प्रणाली वो बोलती कि ज़्यादा नहीं पर थोड़ी बहुत तो की है। तो बोलती है अच्छा तो तुम उस दोस्त के पीछे मतलब पूरी चीज़ें कुछ चीज़ें रिसर्च भी की हो और उसके बारे में जानने में तुम्हें अच्छा लगता है, या फिर तुम उसके बारे में और जानना चाहती हो, यही तो बोलती कि हाँ मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं बस उसके साथ टाइम स्पेंड करूँ, उसके साथ रहूँ, वो मुझसे बातें करे, वो मेरे साथ थोड़ा सा वक्त बिताए, मतलब आप समझ रहे हो। तभी बोलती हाँ हाँ मैं समझ रही हूँ। तुम धीरे धीरे तुम डोंट वरी, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी सिचुएशन। लेकिन ये बताओ कि ख्वाब वाली बात क्या हो गई, हाँ। तभी बोलती है वो ख्वाब वाली मतलब एक्चुअली आई मतलब वो मैंने वो एकदम से उसको तभी एकदम से को बोलती यार निडर होके बोलो, मैं तुम्हें जज नहीं करने वाली, डोंट वरी, तुम मुझे निडर होके बोल सकती हो। ये कौन सी बात है जो तुम्हें अंदर से खाई जा रही है, ना तुम बोल पा रही हो ना तुम सहन कर पा रही हो, इसीलिए तुम्हारी फीवर हुई क्या। तभी प्रणाली चुप हो जाती तो कुहू बोलती है देखो हो गई बात, देखो अगर वो चीज़ मन में रखोगी ना तो सिर्फ तकलीफ़ होगी, क्योंकि ना तुम उस चीज़ को संभाल पाओगी ना तुम बता पाओगी, वो अंदर ही रह जाएगी और तुम्हें बस परेशान करेगी। तो इससे अच्छा तुम निकाल दो, क्या हुआ ख्वाब में क्या देखी। तभी वो एकदम से बोली एक्चुअली मैंने अपने करीब कर लिया एकदम से, और करीब मतलब बहुत ज़्यादा करीब।
तभी कुहू एकदम से बोलती कि ओके, मतलब ओके मैं समझ गई, ओके ओके फाइन, वो तुम्हें और बोलने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा तो ये बात है। तो ये बोलती कि हाँ अब मुझे समझ नहीं आ रही है, मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे उसके मतलब उससे डिस्टेंस मेंटेन करनी है, क्योंकि पता नहीं मैं जब भी उसके साथ होती हूँ मुझे पता नहीं क्या हो जाती है, मैं अपने होश में नहीं रहती, मुझे अलग सी एहसास होती है, पता नहीं क्यों क्यों, और वो ये चीज़ें सही भी नहीं है। तभी कुहू एकदम से बोलती कि क्यों सही नहीं है। तो प्रणाली चुप हो जाती है। प्रणाली पूरी तरीके से जो है सच बता भी नहीं सकती थी कि वो अध्याय के बारे में बोल रही है, तो वो बता नहीं पा रही थी। तो एकदम से कुहू भी, अब इतनी समझदार तो वो है, वो उसकी फीलिंग्स को समझ रही थी, और वो हल्की हल्की सी जो है मुस्कुराहट उसकी फेस में भी आ रही थी। तो एकदम से जो प्रणाली बोलती कि दी बोलो ना, मैं क्या करूं, मैं ना ये चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, मेरा ना दिमाग फटा जा रहा है, पता नहीं ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, ना मैं इसको सुलझा पा रही हूँ, ना खुद ठीक हो पा रही हूँ, बस मन में रह गई है, और ना ही मैं उससे दूर हो पा रही हूँ। पता नहीं अलग सी कश्मकश में फंस गई मैं। तभी बोलती है अच्छा चलो ये तुम्हें मैं थोड़ी देर बाद में बताओ, एक बात बताओ, ये तुम्हारी दोस्त है कौन, ये बताओ, किसके ख्यालों में खोई हुई हो और किसके ख्वाबों में तुम खुद को डुबा दी हो। जैसे ही ये बोलती है तो प्रणाली चुप हो जाती है, प्रणाली कुछ नहीं बोलती। तो ये बोलती कि बोलो, कोई कॉलेज फ्रेंड है। तो प्रणाली एकदम से सर हिला देती है। अब वो सच तो नहीं बोल पाती, वो एकदम से अपनी हाथ को, होते हैं ना हम जब झूठ बोलते हैं तो हाथ को फिंगर क्रॉस कर लेते हैं, ये प्रणाली की एक जो है आदत है, वो जब भी झूठ बोलती है वो अपनी फिंगर को क्रॉस कर लेती है, और वो उसकी हाथ को दुपट्टे की साइड में वो छुपा देती है और फिंगर क्रॉस करके बोलती है हाँ कॉलेज फ्रेंड है। तभी वो बोलती अच्छा मतलब कब से जानते हो। तभी वो बोलती कि ये करीब 2-3 हफ्ते। तो ये बोलते अच्छा 2-3 हफ्ते मतलब बहुत अच्छे से जानते हो ना एक दूसरे को। तो वो बोलती कि हाँ एक दूसरे को पता नहीं, पर मैं शायद थोड़ी बहुत जानती हूँ। तभी वो बोलती कि अच्छा मतलब तुम जानते हो। तो बोलती कि हाँ शायद। तो बोलती कि अच्छा वो बहुत अच्छे है क्या। तो वो बोलती हाँ बहुत अच्छे है। तो ये जो बोल के ना एकदम से प्रणाली खड़ी हो जाती है, और वो बोलती कि हाँ वो ना बहुत अच्छी है, उसके उसके अंदर ना अलग से बहुत सारे खूबियाँ, वो बहुत अच्छा, और उसका जो बोलने का तरीका है ना वो अलग ही है। तो वो ना तारीफ़ों की पुल बना रही थी, और इधर जो कुहू है वो बस एक टक प्रणाली की तरफ देख रही थी। प्रणाली जैसे ही अध्याय की, अब कुहू को तो पता नहीं थी कि किसके बारे में बात कर रही है, लेकिन वो सिर्फ एक टक उसकी फेस के एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश कर रही थी। इधर एकदम से जो प्रणाली है वो टेबल के साइड पर चलते चलते बात कर रही थी, तो उसकी नज़र ना एकदम से एक स्केच बुक के वहाँ पे जाती, तो वो स्केच बुक को देख के बोलती कि दी ये क्या है। तभी कुहू देखते बोलती कि ये अध्याय की स्केच बुक है, वो कुछ चीज़ें वो आर्ट करती है। तो बोले अच्छा, तो एकदम से वो स्केच बुक लेती है और वो देखने लगती है, और वो जैसे जैसे पन्नों को पलट रही थी वो शॉक हो रही थी, क्योंकि जो अध्याय की स्केचेस थे ना एक से बढ़कर एक थे, इतनी नायाब तरीके से वो पेंसिल आर्ट किए हुए थे। ये देख के वो बहुत ज़्यादा शौक हो, तो एकदम से बोलती कि दी मैं कुछ कुछ पिक ले सकती हूँ क्या। तभी कुहू हंसते और बोलती कि हाँ ले लो कोई बात नहीं, लेकिन बताओ तो सही तुम्हारी उस फ्रेंड के बारे में कुछ चीज़ें, मतलब उसको क्या पसंद है क्या नहीं। तो ना वो एकदम से वो पन्नों को पलट रही थी, पीक ले रही थी, और साथ साथ वो बोल भी रही थी कि हाँ वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो ना बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत, उसको ना थोड़ी सी भी गलती दिखी ना तो बरस पड़ेगी, फिर चाहे सामने जो भी खड़े, तो वो ना बहुत अच्छे से बात करता है। और इधर कुहू वो एकदम से मुस्कुरा रही थी और बस एक टाक देख रही थी। तभी एकदम से जो कुहू है ना वो एकदम से हंसती है। तो प्रणाली एकदम से देखती है और बोलती कि दी आप हंस क्यों रही हो। तो बोलती कि नहीं नहीं तुम कंटिन्यू करो।
तो कंटिन्यू करते। और जो प्रणाली की फेस पे एक अलग सी रौनक थी जब वो अध्याय के बारे में, मतलब अपने दोस्त के बारे में बात कर रही थी, कुहू को बता रही थी कि वो कैसी है, वो ये करती है, वो करती है, झगड़ती बहुत है, ये सारी चीज़ जो बता रहे थे। इधर कुहू वो एकदम से बोलती है कि हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना, दिलदार सजना, हाय प्यार सजना। तभी एकदम से जैसे वो पन्नों को पलट रही थी प्रणाली, वो एकदम से रोक देती है, उस पन्ने पे पेज पे एकदम से थम जाती है और तुरंत जो है वो देखती है कुहू की तरफ, और कुहू स्माइल कर रही थी। तभी प्रणाली बोलती कि दी क्या क्या बोल रही हो। तभी कुहू एकदम से उठती है, वो प्रणाली के पास जाती है और एकदम से उसे हक करती है और बोलती है कि पागल लड़की, यू फॉल इन लव विथ योर वो तुम्हारी वो दोस्त। कौन है वो? कॉलेज फ्रेंड। उससे प्यार हो गई है तुम्हें? तुम देखियो खुद को, ज़रा आईने में देखो, तुम्हारी ये फेस पे ये जो रौनक है ना जब तुम उसके बारे में बात कर रही हो, देखो खुद को, कितनी ब्लश कर रही हो तुम, खुद की फीलिंग्स को नहीं समझ रही हो, तुम्हें प्यार हो गई है पगली। जैसे ये बोलती है तो प्रणाली तो एकदम से शॉक, वो ये चीज़ वो शायद मानना नहीं चाहती थी या फिर पता नहीं क्या थी। वो एकदम से बोली कि दीदी ऐसा नहीं हो सकती, ये गलत है, ऐसा कभी नहीं हो सकती। वो ये बोल के वो अपना फ़ोन को एकदम से अपनी साइड बैग में लेती और तुरंत नीचे चली जाती। जो कुहू है कुछ समझ नहीं पाती कि इसको ऐसा हुआ क्या है। अचानक से वो जाती है एकदम से और वो देखती है अध्या जो है वो पढ़ा रही थी स्वीटी को, वो बिना किसी को कुछ बोले सीधा वहाँ से निकल जाती है। कुहू भागते हुए आती है और वो इधर उधर देखती है। तभी वो एकदम से अपनी, क्योंकि उसके पापा भी हॉल में बैठे हुए थे, तो पूछते हैं कि पापा वो प्रणाली कहाँ गई। तो उसके पापा बोलते कि बेटा वो तो अभी अभी बस निकल गए। तो अध्या भी एकदम से देखते हुए बोलती कि क्या हुआ दी। तभी कुहू बोलती कि यार पता नहीं प्रणाली शायद चली गई। अध्या बोलती कि ऐसे कैसे चली गई स्वीटी को बिना लेके। तभी बोलती पता नहीं। तभी वो एकदम से जो कुहू है तुरंत जाती है ऊपर और अपने फ़ोन से वो जो प्रणाली को बार बार कॉल करती। प्रणाली फ़ोन उठाती नहीं, वो सीधा घर आती है। वो घर आके अपनी बैग को एक साइड में पटकती है और वो जाके अपने बेड पे बैठ जाती है और बोलती कि ये क्या बोल दी दी ने, हाउ इज पॉसिबल मैम अध्या से प्यार, पर कैसे, हाउ, ये पॉसिबल नहीं है, ये सही नहीं है। मैं अध्या से प्यार कैसे कैसे ये क्या, मुझसे मैं नहीं कर सकती, ऐसा नहीं हो सकती है, मैं क्यों। तभी बार बार जो है कुहू की कॉल आ रही थी, क्योंकि कुहू भी एकदम से वो परेशान हो गई थी जिस तरह से प्रणाली चली आई थी। वो बार बार कॉल किए जा रही थी, लेकिन प्रणाली है कि फ़ोन उठा नहीं रही थी। तो उधर अब कुहू को भी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी, तो एकदम से बोलती कि नीचे आती है और अध्या को बोलती है अध्या प्लीज़ तुम्हारा पढ़ाई, इसको पढ़ाना ख़त्म हुई है क्या। तभी अध्या बोलती हाँ ख़त्म हो गई है, क्यों दी। तो बोलती कि तुम ज़रा प्रणाली के घर जाओगी, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। तभी वो बोलती ऐसा क्या हो गई कि वो एकदम से चली गई। हाँ, तभी बोलती पता नहीं, पर मुझे नहीं लग रही कि वो सही होगी या नहीं, मुझे घबराहट सी हो रही है, क्या तुम जाओगी, मैं आऊँ क्या तुम्हारे साथ। तभी अध्या बोलती कि नहीं, एक काम करती हूँ, मैं स्वीटी को पहले उसके घर छोड़ती हूँ, फिर मैं वो उनके घर चली जाती हूँ। तभी वो बोलती कि हाँ ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। तो अध्या जो है वो स्वीटी को लेती है और घर जाती है स्वीटी के। और तब तक मानसी भी अपनी मॉम को लेके आ गई थी। तो जैसे ही पहुँचती तो मानसी भी घूर के देखता और वो बोलती प्रणाली कहाँ है। तभी स्वीटी बोलती कि वो दी तो घर चली गई थी। मानसी ज़्यादा कुछ पूछती नहीं है। अध्या और स्वीटी को घर छोड़ के वो मानसी की मॉम से और मानसी से वो बाय बोल के सीधा जाती है प्रणाली के घर पे।
प्रणाली के घर पे जैसे जाती है वो डोरबेल बजाती है। प्रणाली तब भी बेड पे बैठी हुई बस यही चीज़ें सोच रही थी और अब उसकी आंखों में से आंसू भी आ रही थी। शायद वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है, पता नहीं क्यों। वो बार बार बोल रही थी कि नहीं नहीं है, इतनी बड़ी गलती मैं नहीं कर सकती, मैं मुझसे कैसे हो गई, मैं प्यार नहीं कर सकती, ये कैसे हो गई गलती मुझसे। बार बार यही बोल रही थी, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। इधर अध्या बार बार ढोलिंग बेल जो है बजा रही थी। तो एकदम से जैसी ही प्रणाली के कान में वो बेल की आवाज़ आती है, वो जल्दी से उठती है, पहले अपनी आंखों को पोंछती है और वो जाती है डोर ओपन करती है। वो जैसे ही ओपन करती है तो देखती है वो अध्या को देख के वो तुरंत एकदम से दरवाज़ा उसकी मुंह के ऊपर एकदम से धड़ाम से लगा देती है। अध्या को समझ नहीं पा रही थी, वो एकदम से डोर पे नॉक करते और बोलती कि अरे क्या हुआ आपको, आप ठीक हो? हाँ, ये हुआ क्या है आपको? अरे बात करो मुझसे, क्या हो गई आपको? प्रणाली जी सुन रही हो, आपको कुछ हुआ है क्या? आपकी तबीयत ठीक है? लेकिन प्रणाली वो डोर एकदम से लॉक कर दी थी। वो सामना नहीं करना चाहती थी अध्या की, लेकिन वो डोर की दूसरी तरफ से पता नहीं उसको तकलीफ हो रही थी किसी चीज़ की। वो रो रही थी, उसकी आंखों से आंसू आ रही थी। अध्या बहुत देर तक वो डोर नॉक करती है। तभी अध्या की फ़ोन पे कुहू की कॉल आती है कि प्रणाली ठीक है ना। अध्या ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती थी, वो शायद कुछ चीज़ अपनी दीदी को नहीं बोलना चाहती थी कि मैं आई थी तो दीदी शायद परेशान हो जाएगी, ये सोच के वो नहीं बोलती। वो बोलती कि हाँ, क्योंकि वो तो ठीक ही देखी थी उसको। वो बोलती कि हाँ मैं आ गई थी, वो ठीक है। तभी कुहू बोलती है तुम्हारे बाकी स्टूडेंट्स भी आ गए, आप घर आ जाओ। तो बोलती कि हाँ दी, वो मैं आ रही हूँ, ये बोल के वो एकदम से कॉल जो है कट करती है। और फिर एकदम से वो प्रणाली को बोलती है देखिए मैं नहीं जानती आपको क्या हुआ है, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? आप मुझसे नाराज़ हो? यार अगर मैंने जाने अनजाने में कोई गलती की है तो बोल सकती हो, मुझे सज़ा दो, पर ऐसे तो बर्ताव मत करो। देखिए प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए, ऐसे कुछ चीज़ मत करिए, ठीक है? मुझे घर जानी है क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स वगैरह हाँ गए हैं। ये बोल के वो चुपचाप चली जाती है वहाँ से। और इधर प्रणाली वो बस बैठी हुई बस रो रही थी। इधर अध्या जो है वो एक जो है रिक्शा पकड़ती है और घर की तरफ जाती है, लेकिन आधे रास्ते में पता नहीं कैसे उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। वो रिक्शा की जो होता है ना, कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो थोड़ा सा वो टायर जो है वो थोड़ा सा साइड हो जाते है, गड्ढे में थोड़ा सा वो हो जाती है तो वो पलट जाता है, जिससे अध्या की हाथ पे और पैर पे थोड़ी सी चोट लगी थी। ज़्यादा नहीं, हॉस्पिटल लेने की कदर पे नहीं थी, पर हाँ थोड़ी बहुत वो लग गई थी। और इधर कुहू एकदम से अध्या को कॉल करती क्योंकि 10 मिनट बीत चुके थे तो वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। तो वो एकदम से कॉल करती है प्रणाली की फ़ोन पे। प्रणाली की फ़ोन पे जैसे ही कॉल करती है ना, जाने अनजाने में, क्योंकि वो फ़ोन एक बार देख के और साइड में रखने लगती है तो उंगली से टच होके वो फ़ोन रिसीव हो जाती है। और एकदम से कुहू बोलती कि प्रणाली यार वो अध्या कहाँ है, वो अभी तक घर नहीं पहुँची, क्या हुआ है उसको, मतलब इतनी देर क्या करी है, मैं तो घर आने के लिए बोल रही थी। तभी एकदम से अध्या बोलती कि वो पहले आंसू को पोंछती है और बोलती दी वो जा चुकी है यहाँ से। तो जो कुहू बोलती कि नहीं वो अभी तक नहीं आई है, मतलब तभी ना अध्या वो घर पहुँचती है और वहाँ पे जो अध्या है उसकी पैर पे वो चोटें, उसके हाथ पे चोट लगी थी, तो वो बात तो कर रही थी प्रणाली से। तभी उसकी नज़र एकदम से डोर की तरफ जाती है। जैसे ही जाती वो अध्या को देख के एकदम से बोलती अध्या ये क्या है, ये क्या हो गया तुम्हें? वो इतनी ज़ोर से चिल्लाती कि प्रणाली एकदम से अंदर तक वो काँप जाती है। बोलती कि क्या हुआ अध्या को क्या हुआ? तभी वो ना वो एकदम से फ़ोन को साइड में रखती है, वो भाग के जाती है अध्या के पास और बोलती कि ये चोट कैसे लगी, ये खून क्यों बह रही है, कि क्या हुआ तुम्हें? और ये बात प्रणाली सुनती है और जैसी वो सुनती है ना खून बह रही है, उसकी एकदम से अंदर से वो झिंझोर जाती है। वो पता नहीं उसको क्या हो जाती है,
वो अपनी फ़ोन को पकड़ती है, वो जैसे तैसे जाती है कमरे में बैग लेती है और वो भागते हुए अपने घर से निकलती है और वो भागते हुए अध्या के घर की तरफ जाती है। तो आज स्टोरी यहीं तक रखेंगे, आगे जानेंगे कि क्या होती है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और ढेर सारा प्यार बांटिए और हमें कभी कभार दुआओं में याद कर लेना। तो सी यू सून गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़, टाटा एंड गुड नाइट।